परमराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज हम पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मानवेतर प्राणियों के बारे में बताऊंगा कि क्या पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का अपना अपना अलग अलग कोई ईश्वर है। पशु पक्षी इत्यादि मानवेतर प्राणियों में खुदा, ईश्वर और अल्लाह तथा वेद, बाइबल और कुरान का हल्ला नहीं है। पशु पक्षी भी तो प्राणी हैं। उनके कल्याण के लिए ईश्वरीय वाणी, वेद, बाइबिल और कुरान इत्यादि क्यों नहीं आए। ईसाई मनुष्य मात्र पर दया रखना बताते हैं। हिंदू धर्म वाले भी मनुष्य मात्र पर दया रखना बताते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक प्राणियों पर दया रखनी चाहिए। परंतु पशु पक्षी इत्यादि मानवेतर प्राणियों को मारकर खा जाने वाला ये अपना आहार बनाते हैं। सच्चा दयावान तो वह है जो न्याय समझता है कि जिनको पीड़ा होती है उन सब में किसी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। वह प्राणी मात्र को दया दृष्टि से देखना और यथाशक्ति किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ईश्वर ने मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने पैगंबर भेजे, स्वयं अवतार रूप में आया और अपनी वाणी भी भेजी। तो पशु पक्षी आदि मानवेतर प्राणी भी तो उसी ईश्वर के बनाए माने जाते हैं, या कोई अलग उनका अपना ईश्वर है। अगर यही ईश्वर उन पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को भी बनाया तो फिर उनमें वैसी बुद्धि क्यों नहीं दी, तथा उनके पास पैगंबर तथा अपनी वाणी क्यों नहीं भेजी, तथा स्वयं अवतार बनकर उनमें क्यों नहीं आया। वस्तुतः जड़ चेतनमय सृष्टि अनादि है, इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। पशु पक्षी इत्यादि मानवेतर प्राणी चेतन तो हैं, परंतु उनकी अपनी योनियां ऐसी हैं जहाँ पेट भोग के अलावा अधिक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए वे ईश्वर तथा उसकी वाणी के विषय में कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धिमान है, उसने जड़ चेतन के यथार्थ गुण धर्मों को न समझकर अलग से ईश्वर की कल्पना कर ली और उनसे पैगंबर तथा अवतारों की भी कल्पना कर ली और स्वयं वाणी बनाकर कहा कि यह ईश्वर की वाणी है। इस प्रकार मनुष्य अक्लमंद होने से यह सब सांप्रदायिक कल्पना का बवंडर खड़ा कर दिया। लोग कहते हैं कि मनुष्यतर प्राणियों की ईश्वर ने इसलिए बनाया कि मनुष्य उन्हें मार कर खाए। कई संप्रदाय वाले ईश्वर और देवता को प्रसन्न करने के लिए निरीह प्राणियों की उनके नाम से हत्या कर देते हैं। यह सब क्रूर जंगलीपन है। कोई ईश्वर हत्या करने की बात नहीं। अगर ईश्वर होगा तो नहीं ऐसा कर सकता। जो ईश्वरीय धोखे की टट्टी की आड़ में चलाया जाता है, कल्पित ईश्वर और देवताओं को खड़ा कर उनके पीछे बड़े बड़े अन्याय चलाए जाते हैं। मनुष्य वह है जो अपनी पीड़ा की तरह समस्त चलते फिरते प्राणियों की पीड़ा को समझकर सब पर यथाशक्ति दया का बर्ताव करे। सारे ईश्वरवादी संप्रदाय वाले अपने मूल शास्त्रों को ईश्वर का भेजा हुआ बताते हैं और कहते हैं कि हमारी किताबें आसमान से गिरी पड़ी। लोग ये भी कहते हैं कि जो कुछ संसार दिख रहा है इसे ईश्वर ने अपने शक्ति से बना दिया। इस मत से यह सिद्ध होता है कि जीव और माया सर्वत्र चेतन और जड़ जो विश्व सत्ता के दो घटक हैं, इसका कोई मूल्य नहीं। हे प्रिय, कट्टरवादियों के ख्याल से वो रचना कुदरती और ईश्वरीय शक्ति कहलाती है जो बिना कारण के ही कार्य रूप में उपस्थित हो जाए। बिना किसी कारण पदार्थ के हुए ही ईश्वर ने अपनी शक्ति से संसार बना दिया। तो जगत में जड़ और चेतन दो जो सत्य दिखते हैं, जिनसे जगत का व्यवहार हो रहा है, और ईश्वर केवल कल्पना का विषय है। यदि ऐसा कहो कि ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है, तो जगत और ब्रह्म में अंतर क्या रहा। जिस प्रकार ब्रह्म को सब कुछ कर देने वाला बताते हैं, तो उससे यही लगता है कि जीव की कोई अपनी इच्छा ही नहीं है।
वस्तुतः जड़ चेतन से सृष्टि है, यह अनादि है, इसका कोई कर्ता नहीं है। जीव जड़ वासना बस भटकता है। यह जब अपने निर्मल स्वरूप को समझकर जड़ाध्यास छोड़ देता है तथा जड़ सृष्टि से मुक्त हो जाता है, इसे किसी ईश्वर ब्रह्म ने सृष्टि के दुख में नहीं डाला है और न कोई अन्य इस दुख से इसे निकालने वाला है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।